आज 4 जनवरी को आखिर काफी हंगामे के बाद 17वीं बीपीएससी की जो पीटी परीक्षा है उसका री एग्जाम आखिर हो गया, संपन्न हुआ और शांति से संपन्न हुआ। किसी तरह की बाधा या व्यवधान की खबर अभी तक नहीं है। काफी अच्छी बात है। अ, प्रश्नों का जो डिफिकल्टी लेवल है वो संतोषजनक तो नहीं है। आखिर राज्य सिविल सेवा का जो उच्चतम अधिकारी है उसकी नियुक्ति जिस परीक्षा से होनी है उसमें प्रश्नों का जो स्तर है थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था। इतनी अपेक्षा तो की जाती है। लेकिन खैर, अगर इसी पर सिलेक्शन होना है तो हमको यही बनाना है और इसी पर सिलेक्शन होना है। सफलता का और तैयारी का एक मूल मंत्र ये है कि जो भी सिलेबस हो, जो भी पैटर्न हो, उसमें हम अपना बेस्ट दें और हम उसमें अच्छा से अच्छा रैंक लाने की कोशिश करें। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें किस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फेमस पेंटिंग इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। यहाँ पर जो भी बाकी चार हैं अ, उसमें ये मधेपुरा में कोई उस तरह का पेंटिंग नहीं दिखाई पड़ रहा है। दरभंगा में कोई उस तरह का नहीं दिखाई पड़ रहा है। समस्तीपुर में कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो मिथिला पेंटिंग जो है वर्ल्ड लेवल का हो गया है और इतने लंबे प्रयास के बाद में ये एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान अपनी बना चुका है। तो मधुबनी मिथिला पेंटिंग के कारण ठीक है। वन का ए। आते हैं दूसरे में। अ, ये कह रहा है कि द ट्राइबल मूवमेंट संथाल हुल रिवेलियन। संथाल को संथाल जो रिवेलियन है उसको हुल भी कहा जाता था। और ये जो है इसका सी है 55-56। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक इज यूज टू ऑब्टेन। इसमें है कि अ, जो स्टीम मीथेन जो बनता है इसका अगर आप हिंदी अनुवाद अगर चाहेंगे तो हिंदी अनुवाद, हालांकि इतना कठिन प्रश्न नहीं है कि इसमें हिंदी की आवश्यकता पड़े, लेकिन फिर भी अगर आपको अगर हिंदी चाहिए तो हम इसका हिंदी भी कहीं कहीं कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ये है वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं। तो ये करते हैं ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है, इंग्लिश में भी ग्रे, ये हिंदी में भी ग्रे हाइड्रोजन ही दिया हुआ है। तो ये आपका 3 नंबर। ठीक है, चौथा में द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक्स मस्ट कीप विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। तो ऑब्वियस है, कैश रिजर्व रेशियो। ये एक राशि होती है जिसको कि बैंक को एक रिजर्व के रूप में रखा जाता है कि जब उसको किसी तरह की वो जरूरत पड़े तो वो दिया जा सके और उसी के बदला में वो कई तरह के कार्य कर पाता है। तो चौथा का सी। पांचवा का, अब ये पांचवा में आइए। अब इसमें जो ये क्वेश्चन है ये सही नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 स्टेट से पास करता है। ठीक है, और 8 स्टेट्स वो कौन कौन से हैं? वो हैं गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप इसको समझ जाइएगा। झारखंड। ठीक है, मिजोरम, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सारे स्टेट्स हैं और इसमें से कोई भी इसमें नहीं है। तो इसको हम लोग डाल देते हैं शक के दायरे में। अब बीपीएससी के
ऊपर है कि क्या इसको करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी, इसमें ये पूछा जा रहा है कि अ, जो संशोधन के लिए आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, यह कब संभव होगा, यह कौन सा विषय है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन अगर आप ये चाह, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल only with the ratification of legislature of not less than one half of the states। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, देखिए कोई भी जब स्टेट से समर्थन लिया जाता है, रेटिफिकेशन किया जाता है, वो वैसे ही मैटर होते हैं जो कि फेडरल नेचर को होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है उसका इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर भी करता है, और जो पार्लियामेंट है वो भी करता है। तो इसमें जो है एक तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, इसका भी स्टेट से जुड़ाव है, ये हुआ। एनी ऑफ द लिस्ट इन सेवन शेड्यूल, इसका कोई मतलब नहीं है इसमें। और ये जो थर्ड है वो सेवन शेड्यूल में क्या है कि जो भी आपका ये है, जो कार्य सूची है, जो थ्री लिस्ट में जो बांटा गया है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो वो तो जाहिर है कि ये इसमें भी स्टेट से लिया जाना जरूरी है। तो एक, दो और तीन, एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, ये स्टेट लेजिस्लेचर की बात है। और अगर ये पारित करके देता है तो इसको पार्लियामेंट से कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, बर्बन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कह रहा है, विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस 200 बिलियन यूएस डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन इन 2023। ये हो जाएगा आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, आगे आते हैं। पॉवर्टी एंड, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, रेलवे से लेकर हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ये मतलब कई बार रिपीटेड है ये। तो खैर, तो क्वेश्चन नंबर 12, सो टेस्ट ऑफ विनेगर इज ड्यू टू, उसका कारण जो है इसमें ये टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, इसमें से कोई नहीं है, डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये है, विच कंट्री होस्टेड 2022 विंटर ओलंपिक्स, चाइना। ठीक है, आगे आते हैं ये 14 में, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इंजॉयज द राइट टू वोट ओनली इन केस ऑफ टाई। ये बात सही है कि जब टाई होता है तो वो देते हैं, और अगर उनके खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस आता है तो वो वोट देते हैं, लेकिन एक मेंबर की हैसियत से देते हैं और वो प्रिजाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये है, आपका हो गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका कंटिनेंट, विच इज द, ये ब्राजील माउंटेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, भारत रत्न अभी हाल ही में ये किया गया था, जब ये चुनाव चल रहे थे उसके जस्ट पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का एम एस स्वामीनाथन, इसी में बिहार के कर्पूरी ठाकुर को भी दिया गया था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट बट नॉट फॉर फोरम फॉर हिज इम्पीचमेंट। ये तो बात सही है
कि स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों मिलकर देता है, लेकिन जब इम्पीचमेंट होता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों देते हैं, उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, हु लेड द चंपारण सत्याग्रह इन, ये तो कोई भी बता देगा, काफी इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, बर्ड्स बर्ड्स आर टिपिकली फाउंड बोथ एट द बेस ऑफ लीव्स एंड टिप ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का सी। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 21, विच डिड वेयर डिड द रिवोल्ट, ये रांची के पास में। ठीक है, ये हो गया 22 का, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है, ऐसे तो 356 भी है, लेकिन वो प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। ठीक, इमरजेंसी जिसको मतलब कहा जाता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, वो 352 में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का डी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेट हैज लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ मध्य प्रदेश, तो ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अभी आप केन बेतवा ये प्रोजेक्ट, इस दोनों के बॉर्डर, मतलब दोनों ही जो है इसमें नॉर्दर्न मध्य प्रदेश और सदर्न उत्तर प्रदेश इसमें ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 24 ए, ये सॉरी, क्वेश्चन नंबर ये 24, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 25, which among the following is a tool of fiscal policy, 25 का ए। आते हैं 26 का ए। 27 का डी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, 28, ये देखिए करेंट अफेयर्स से कुछ कुछ अच्छा सवाल भी है, कुछ कुछ काफी मतलब जो नहीं होना चाहिए था। अभी हम देखे थे कि फ्रांस के राष्ट्रपति का ये पूछा गया था, जो मैक्रोन का, तो 2022 का पूछने का कोई तुक नहीं बनता है इसमें, 2025 चल रहा है। तो खैर, ये 2028, ये क्वेश्चन नंबर 28, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड इन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 सी। क्वेश्चन नंबर 30 डी। क्वेश्चन नंबर 31 बी। क्वेश्चन नंबर 32 ए। क्वेश्चन नंबर 32 ए। क्वेश्चन नंबर 33 सी। आप इसको पढ़कर और आगे के एग्जाम के लिए भी इसको सुरक्षित रख लेंगे अपने दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, सर्विस सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 35 ए। क्वेश्चन नंबर 36 का सी। क्वेश्चन नंबर 37, इसका हम लोग डिटेल में जो है आप कभी ऑनलाइन, ये ऑनलाइन में या ऑफलाइन में क्लास में अगर आप आएंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में कभी करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि वीडियो का भी एक अपना लिमिटेशंस होता है। 37 में देखिए, मेज का प्रोडक्शन, मक्का का प्रोडक्शन जो ये कहता है, अब मक्का के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो है वो अररिया, कटिहार, ठीक है, पूर्णिया और खगड़िया। अब इसमें से कोई भी नहीं है। अब जो ये दिया हुआ है, जो जो चारों ये दिया हुआ है, इसमें सबसे अधिक मुजफ्फरपुर में होता है, लेकिन ये भी नहीं कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे देता तब एक बात होता। लेकिन अब देखिए क्या करता है बीपीएससी इसको। वैसे अगर मतलब मान लिया जाए तो मुजफ्फरपुर होगा। क्वेश्चन नंबर 38
क्वेश्चन नंबर 38 का KR नारायणन। क्वेश्चन नंबर 39 स्ट्रोमा सी। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का निकेल को जो है कैटलिस्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 काफी आसान सवाल जो है सी। क्वेश्चन नंबर 42 सोडियम Na+। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का ए, ये जो फाइनेंस का मिशन है अभी 16वां चल रहा है, और फाइनेंस का मिशन का जो रिकमेंडेशन होता है वो इसीलिए होता है कि जो रेवेन्यू का जो बंटवारा है स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, सेंटर के बीच में कैसे किया जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 डी। क्वेश्चन नंबर 45 का ए, अभी बिहार में जो है 36 टोटल स्ट्रेंथ है, और एट प्रेजेंट जो है 30 है। ये इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर है। ये इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर है। ये कभी कभी कंफ्यूजन पैदा करता है कि चीफ मिनिस्टर को लेकर कि चीफ मिनिस्टर को छोड़कर, और अब छः जो है ये खाली रखा गया है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 46 का सी। क्वेश्चन नंबर 47 का डी। क्वेश्चन नंबर 47 का डी। आप इसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, ये थोड़ा सा इसका डिफिनीशन वगैरह लंबा होता है, इसको पढ़ने में टाइम बर्बाद करना बेकार ही है। इसका आंसर सीधे जानिए और आप इसको पढ़कर ये समझ लेंगे। ठीक है। या क्लास वाले में आप आएंगे तो हम उसको अच्छे से बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 48 ए। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का सी। क्वेश्चन नंबर 49 का सी। क्वेश्चन नंबर 50 का ये देखिए राजेंद्र प्रसाद, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि कौन सा मिनिस्ट्री उनको मिला था। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मिनिस्ट्री मिला था। ठीक है। G7 में ऑब्वियसली रशिया नहीं है। 52 का ए। 52 का ए। 53 का सी, मेसोपोटामिया। 54 का ए। 55 का, ये सब भी जो 54 में सवाल पूछा गया है, या ये जो 55 है ये काफ़ी इजी सवाल और काफ़ी घिसा पिटा सवाल माना जाएगा, और बल्कि ये BPSC सिविल सर्विस के लिए सुटेबल नहीं माना जाएगा। टीचर वगैरह में पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 56 का सी, लीची प्रोडक्शन में जो है मुजफ्फरपुर हाईएस्ट है। 57 में स्विट्जरलैंड। ठीक है। 58 में डी। 58 में डी। 59 में डी, चंद्रगुप्त मौर्य। ये 60 में हो जाएगा आपका लीवर जो है वो हमेशा फैट सोल्यूबल जो है वो ये उसको लेता है। तो फैट सोल्यूबल जो है ये ये ए है, और बी में जो है ये B12 मतलब जो है को लेता है। ये पूरा बी को नहीं लेता है। बी में 7 कंपोनेंट्स होते हैं, तो विटामिन बी में वो उसमें से ये एक कंपोनेंट होता है, तो सबका नहीं लेगा। केवल B12 होता है, लेकिन वो बी का कंपोनेंट है तो बी होगा। तो ये ऐसे तो ये A, D, E, K और B12 ये इतना चीज इसमें स्टोर करता है। तो ए और बी इसमें 60 का बी मानिए। ठीक है। 61 का ए, ये सॉरी डी केरला। 62 का 10th शेड्यूल। ये आप कई जगह पढ़े होंगे, और
इस तरह का प्रश्न देखकर जो है निराशा होती है कि फिर आगे मोटिवेशन नहीं रहेगा अच्छे पढ़ाई का, एक स्तरीय पढ़ाई का। क्वेश्चन नंबर 63 का सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 का, क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है? विच वाइसराय डिसेंट्रलाइज मेव ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, आप इसको देखेंगे कैलेंडर में, और ये जो ये ट्यूसडे है और ये जो है थर्सडे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 66, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 67, बी। क्वेश्चन नंबर 68, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले कल ही मनाया गया है। उनका जो ये ये पूरे सारे बिहार के स्कूल्स में जो है इस दिवस पर ये मनाया गया है। एक समारोह मनाया गया है और सांस्कृतिक और खेलकूद कार्यक्रम किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 69, सी, जापान। क्वेश्चन नंबर 70, बी। क्वेश्चन नंबर 71, और देखिए ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसमें उड़ीसा होगा क्योंकि नंबर ऑफ माइंस जो है इसमें बहुत ज़्यादा है, और प्रोडक्शन भी अधिक है। क्वेश्चन नंबर 72, फिशरीज, ग्रे रिवॉल्यूशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, बी। ये आप हमारा ज्योग्राफी वाला क्लास देखेंगे तो उसमें लिखवाया भी गया है और इसको समझाया भी गया है। आप ऑनलाइन में भी ये अवेलेबल है, जो अपना ऐप है उसमें आप देखेंगे तो। 74 का सी। 75 का बी। ये हमको लगता है कि शायद पिछली बार भी पूछा गया था, जो 13 तारीख को हुआ था, और इसमें फिर ये जो है पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, स्टेम बार। क्वेश्चन नंबर 77, सर्विसेज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 का डी। क्वेश्चन नंबर 79, पटना कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1863। उस समय ये कलकत्ता विश्वविद्यालय का पाठ था, और जो भी इससे पास आउट होते थे उनको कलकत्ता विश्वविद्यालय की डिग्री मिलती थी। जब फिर 1917 में पटना विश्वविद्यालय बन गया, तब फिर यहाँ से ये एफिलिएटेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 80, सी। क्वेश्चन नंबर 81, ए। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 का डी। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 का बी। क्वेश्चन नंबर 84, ए। ठीक है। उसमें से तीनों तो रहा ही है। क्वेश्चन नंबर 85, सी। क्वेश्चन नंबर 86, आप इसको बनाकर देखेंगे, डी। क्वेश्चन नंबर 87, सी। क्वेश्चन नंबर 88, 45 100 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस। ये सब मतलब कई बार हर जगह पूछा गया है, उसको ये इन लोगों ने ये किया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आएगा हम लोग को बनाना है। ठीक है। 90 का ए, विलेज रिवॉल्यूशन। 91, डी, मधुबनी। मखाना जो है अभी मखाना में जो सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सबौर में, उसने कई मेडिकल
एलिमेंट भी होने की बात इसमें ये खोजा है लोगों ने। अब इसका मेडिकल वैल्यू भी बढ़ जाएगा और इसका इंटरनेशनल प्राइस और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। 85% जो है पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन का 85% जो है बिहार में होता है। 92 का सी, सी 93 का डी, ठीक है। 90, चूंकि फर्स्ट में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट में जो है एग्रीकल्चर ही था, जिसको कि हम लोग चूंकि इंडस्ट्री वगैरह में जो है वो समय लगता, और हैवी इंडस्ट्री वगैरह करते करते 30 मतलब थर्ड 5 ईयर प्लान में जाकर इंडस्ट्रियलाइजेशन पर पूरी तरह से हम लोग फोकस कर पाए थे, और ये ग्लोबलाइजेशन तो उस समय था भी नहीं। ठीक है, तो 93 का डी, 94 का, और 94 का डी, ठीक है। 95 का, 95 का डी, सैल्विन वैली। 96 का ब्राह्मी, ठीक है। 97 का जॉर्जिया मेलोनी। इन पर, और हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर पर ये हमारे प्राइम मिनिस्टर पर कई तरह का रील्स आप देखते होंगे उनके मुलाकात के बारे में, जो ऑफिशियल विजिट होता है। 98 का बी, ठीक है। 99 का ए, 90, ये 100 का 100 कर, ठीक है, सी। 101 का ए, 102 का, 102 का ऑब्वियसली सांची नहीं बनाया गया था। 103 का ये क्रिकेट, ठीक है। 104, 104 में ए, इंडिया। ये एनसीईआरटी से ही सीधे उठा के दे दिया हुआ है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये लाइन जो है, ये बल्कि अलग से एक जो डार्क कलर में जो दिया जाता है ये दिया हुआ है। तो ये एनसीईआरटी से हूबहू ये उठा कर दे दिया गया है। इंडियन मिरर है, और इसको ये 1886 में ये पब्लिश किया गया था, ठीक है, जनवरी में। ठीक है? अब आते हैं 105, 105 का सी, इंसेफेलाइटिस एंड फिलेरियासिस। 106 बी, कालाहारी अफ्रीका में है, अमेरिका में नहीं है। 107 सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। परमानेंट सेटलमेंट जो है वो उन्हीं के समय में हुआ था। 108 में आते हैं, मोर देन, ये जो है 108 का डी, काफी इजी सवाल। 109 का ए, ये सॉरी डी। क्वेश्चन नंबर 110 का नेशनल इनकम, ये भी आपको एनसीईआरटी से उठा के, और भी जगह है लेकिन मतलब एनसीईआरटी से वो लाइन जो है वो उठा कर दे दिया है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111 से चित्तरंजन दास, ठीक है। तो इन्हीं को सीआर दास शॉर्ट में बोला जाता है। 112 को ये 12 का डी। आगे आते हैं 113 का डी, मैकाल रेंज, ठीक है। अमरकंटक जो है सोन निकलती है वहीं से। क्वेश्चन नंबर 114, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ये, चूंकि डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर मतलब जो है और स्टेट के बीच में, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ये आता है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, यस सॉरी, क्वेश्चन नंबर बी का फुटहिल्स ऑफ कार्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का, वैसे आप इसको एक बार थोड़ा सा
ये देख लेंगे, या हम भी फिर इसको बाद में देख कर और कंफर्म करेंगे, लेकिन फर्स्ट ग्लांस में ये यही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में लोथल बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में डी। क्वेश्चन नंबर 18 C7, ठीक है। जो पेलोड से 7 पेलोड गया था। क्वेश्चन नंबर 19 का बी, ठीक है। ये सब बहुत ही इजी है, आपको इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। 120 का लैंड कंसोलिडेशन, ठीक है। 121 का ए। 122 का बी। 123 का लीची। 124 का डी। आप भी जानते हैं 12 में हुआ था, इसमें से कोई नहीं है। 125। 125 का जो जो बजट के बारे में है, वो आर्टिकल 112 में दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। 126 का जो है ये ये डीवी आइलैंड है, ये गोदावरी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। एक बार कंफर्म किया जा सकता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 का ए। क्वेश्चन नंबर 128, which of the following seed is used in production of engineered diamonds? ग्रेफाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 डी। डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 130 सी। क्वेश्चन नंबर 130 सी। क्वेश्चन नंबर 131 विच डिस्ट्रिक्ट wheat crop? सी, ठीक है, रोहतास। क्वेश्चन नंबर 132 सी। क्वेश्चन नंबर 132 का सी, ये सोमनाथ। पहले KC1 थे, KC1 के बाद ये आए। 133 का सी, ये इंटरफेस याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 का बी। क्वेश्चन नंबर 135 EV ए। क्वेश्चन नंबर 136 ये डी हो जाएगा, ठीक है। द पार्लियामेंट कैन मेक, उसमें स्टेट से कंसेंट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 137 का ए ऐसे डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 138 का सी। क्वेश्चन नंबर 139 डी। क्वेश्चन नंबर 140 10 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 141 इसका हो जाएगा आपको बी, ठीक है। ये सब बहुत ही इजी सवाल है, इसमें बहुत क्या आदमी एक्सप्लेनेशन दे कि जस्टिस ये राणा डे के बारे में आप नहीं जानते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में नहीं जानते हैं कि उन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाया था। ये सब तो बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 142 का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 का ए। क्वेश्चन नंबर 144 का 5। क्वेश्चन नंबर 145 बी राजीव रंजन सिन्हा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 डी। क्वेश्चन नंबर 147 सी। ये सिटी वो केवल इसके लिए है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है देखिए आप,
और ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन और ये सारा चीज जो है अपना अपना वो मान लीजिए कोई अगर बाहर से कोई क्रिश्चियन अगर रिलीजन का आएगा तो थोड़े ही यहाँ पर हम लोग कह दें कि नहीं आप उस समय मंदिर में जाकर पूजा करिए। लेकिन ट्रेड और प्रोफेशन का जो है वो सिटीजन का ही राइट है, और उसको जो है उस शर्त पे दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सी, क्वेश्चन नंबर 48 का बी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 का बी, क्वेश्चन नंबर 150 का डी। ठीक है, तो ये हम लोग शॉर्ट में फास्ट चलते हुए ये किए हैं। आगे हम लोग जब क्लास में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कराएंगे। लेकिन डिटेल क्या कराएंगे, ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा, कुछ कुछ जहाँ पर आप पूछेंगे, क्योंकि ये वन वे हो जाता है, जहाँ पे आप पूछेंगे तो हम लोग इसको और क्लियर करेंगे। तो इसी के साथ ये खत्म करते हैं। अब आप लोग मेंस की तैयारी में सभी लोग जुट जाइए। और मेंस की तैयारी आप जानते हैं कि जीएस पेपर 1 2 और इससे इतना आसान भी नहीं है, और अगर अच्छे से तैयारी किया जाए तो उतना कठिन भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू।